अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन बेसिकली किस चीज़ पे बेस करती है। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, उसमें मोलर मैस आ जाता है और गिवन मैस जो उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा था, इससे मुतालिक हमने कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली आपको इसमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो, लेट्स सपोज आपको मैस गिवन है या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो आप उसे हम पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकल किसी भी किस्म हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फॉर्मूला यूनिट हो सकता है। आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एम जो होता है ये तो हम फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं खुद। इसी टॉपिक पे बेस करती हैं आगे दो एग्जांपल्स, और उसी दो एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मोल मैस कैलकुलेशन, कि आपको मोल गिवन हो तो आप उससे मैस कैसे फाइंड कर सकते हो, या मैस गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हो। ये बेसिक डेफिनेशन भी हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी। सेम वैसी एग्जाम्पल है, आपको 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन गिवन है जिसमें आपसे कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स बताएं। मैं आपके लिए एग्जांपल की स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। आपकी बुक में पेज नंबर 21 पे एग्जांपल 1.5 है ये। यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन अ गिवन मैस। आपको मैस गिवन है 9 ग्राम्स और उसमें आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ मोल्स बता दें कितने होते हैं। हमें पता है कि कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो 12 ग्राम्स होता है। 9 गिवन है, 12 ग्राम पर मोल ये मोलर मैस होता है। उसका सिंपल फॉर्मूला है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस 12 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो 0.75 नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी आपके पास जो आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो इजीली। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मैस ओवर मोलर मैस फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो या मैस गिवन हो, कोई एक चीज़ गिवन हो तो आप दूसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एम ऑब्वियसली आपने हमेशा फार्मूले से फाइंड करना होता है, वो चाहे एटम हो मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए भी हम एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट, उसमें आपको आइडिया होगा मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले एग्जांपल्स में भी किया था HCPO4 के लिए। इसी से रिलेटेड जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। एक हमारे पास था मोल मैस, आपको मोल गिवन हो तो आप मैस फाइंड कर सकते हो, मैस गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हो। जो सेकंड टॉपिक है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो। ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से एप्लीकेबल है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है कि अगर एक मोल सब्सटेंस हो तो उसमें हमेशा एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स के बराबर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। इसका भी सिंपल, जैसे आपके पास वो सिंपल फॉर्मूला था गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इस पे बेस करती है एग्जांपल हमारे पास 1.6। उसकी स्टेटमेंट मैं अभी रीड कर देता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल 1.6 में आपके पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको 6 ग्राम वाटर गिवन है, उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स भी बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। गिवन मैस हमारे पास 6 है, मोलर मैस हमारे पास नहीं है, तो मोलर मैस वाटर का हम फाइंड कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नंबर ऑफ कितने 2, मैस उतना होता है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम 1 है और ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 16 18, तो मोलर मैस हमारे पास वाटर का आ जाएगा 18। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पे मैस गिवन है 6, मोलर मैस 18 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.33 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना बड़ा ही इजी है। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उसको सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये Na अगर मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो ये Na यानी एवोगैड्रो नंबर इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड हो जाएंगे। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये वाटर है और वाटर का जो पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय Na। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है जो अभी हमने फाइंड किया 0.33, तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23, तो ये हमारे पास 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स आएंगे वो मॉलिक्यूल होंगे। हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए। पहला पार्ट था कि उसके मोल्स फाइंड करें, अब हमने मोल्स फाइंड कर लिए। सेकंड पार्ट था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए हमें यूनिटरी मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने मैथ में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि अगर आपको एक
चीज़ की प्राइस पता है तो आप 10 की, 100 की, 20 की, कितने की भी बता सकते हैं। सिमिलरली वही मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 6 ग्राम ऑफ वाटर में आपने भी फाइंड किया है कि 6 ग्राम ऑफ वाटर में जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं वो 1.98 10⁻23 आते हैं। तो 6 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का गिवन हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? टोटल होंगे 3। कैसे? हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 3। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल गिवन हो तो उसमें हमारे पास पार्टिकल कितने होते हैं या एटम्स कितने होते हैं? 3। अगर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो उसमें मॉलिक्यूल एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 से हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 30 हो जाएगा। अगर वाटर के 20 मॉलिक्यूल्स गिवन हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन हो, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल होंगे तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो जाएगा। अगर 20 होंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमें गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 1.98 10⁻23 हैं। तो हमारे पास 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे? जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें कितने गिवन है? 1.98 10⁻23, तो हम 1.98 10⁻23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 5.94 10⁻23। इसके बाद बेटा जी आपके पास एक और एग्जांपल है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप वो खुद से कर सकते हैं। ये हमारा आज का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, वो उसको कंक्लूड कर देगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे नंबर जो प्रोवाइड किए गए उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।